ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 69 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव अगर आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं करते हैं तो वो कहाँ आत्मबुद्धि करते हैं, इस बात का यहाँ स्पष्टीकरण आचार्य देव कर रहे हैं। तो इसमें कल अपनी चर्चा थोड़ी चली थी, आज थोड़ी विस्तार में प्रवचन में जो इसके बिंदु श्लोक के निकाल करके जो पॉइंट बना करके उसका स्पष्टीकरण चल रहा है, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। सबसे प्रथम है शरीर की अस्थिरता। यह है शरीर स्थिर पदार्थ नहीं है। स्थूल रूप से सभी जानते हैं कि जीर्ण होता क्षीण होता, नष्ट होता, नाना रंग आकार बदलता, छोटा बड़ा होता, ये स्थिर रूप नहीं रहता। ये मोटा दृष्टांत है। तो बारीक दृष्टि से देखो तो एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में समझो अनेक परमाणु नवीन आते हैं और अनेक परमाणु पूर्ववत फिर जाते हैं। इस शरीर में अनेक तो नए परमाणु आते हैं और अनेक पहले के बने बनाए कर्म शरीर से अलग हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो इस शरीर की अनित्यता बतलाई है। पर जो एक जैसा वो चूंकि जितने परमाणु खिलते हैं नए आते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे स्थिर हो शरीर, और उसमें स्थिरता कुछ नहीं। जैसे ऐसा सोचो कि नदी का प्रवाह एक जैसा बहता रहे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नदी स्थिर हो। ऐसे ही यहाँ पर जो है परमाणुओं का, पुद्गल परमाणुओं का कर्म नो कर्म आदि के आना जाना निरंतर बना रहता है, इसलिए वो परिवर्तन उसमें होता रहता है। जीर्ण होता है अर्थात पुराना होता है, शीर्ण होता है अर्थात गलित होता है, और एक दिन नष्ट हो जाता है, छूट जाता है। और नाना प्रकार के आकार रंग के इसके बदलते रहते हैं, कभी छोटा होता है, कभी मोटा होता है, इत्यादि रूप से। तो ये जो है वास्तव में ये स्थिर किसी रूप में नहीं रहता है। तो यह है बहुत मोटे रूप में अपने लिए इसका खुलासा किया, पर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये शरीर प्रति समय इसमें जो है ऐसे प्रत्येक समय जो है अनेक परमाणु आते हैं जाते हैं और परिवर्तन उसमें निरंतर होता रहता है। ऐसा जो है ये शरीर वास्तव में देखा जाए तो कोई स्थिर वस्तु नहीं है, और ये तो एक निश्चित समय तक के लिए जब तक आयु मिली है तब तक यहाँ इस पर्याय में इसके शरीर की स्थिति बनी रहती है, और जैसी आयु पूरी होती है और ये छूट जाता है, इस पर्याय से पर्यांतर हो जाता है। अब जो पुद्गल का लक्षण या स्वरूप बतलाया है वो स्थिति इस शरीर पर घटित करके और जो है आत्मा से इसकी पृथकता बतला रहे। तो
पुद्गल के लक्षण। इन पुद्गलों का पूरण और गलन हो रहा है। यह बात शरीर में तो है ही, पर इसके अतिरिक्त सभी अचेतन पदार्थ में भी यह बात है। इन स्कंधों में अनेक नवीन परमाणु आते हैं और अनेक खिर जाते हैं, इसलिए इनका नाम पुद्गल है। जितने भी रूपवान पदार्थ हैं ये सब पुद्गल है। कोई लोग तत्व की संख्या बनाने में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनको अलग अलग तत्व मानते हैं, पर ये अलग अलग कैसे हैं? जब जल कभी वायु बन सकता है, वायु कभी जल बन जाता है, पृथ्वी आग बन जाती है, आग पृथ्वी बन जाती, यानी ये सभी कालांतर में इनमें अनुरूप हो सकते हैं। तब ये अलग अलग कैसे रहें? मूल में अलग अलग पदार्थ वे कहलाते हैं जो त्रिकाल में भी उस रूप ना हो सके। ये सबके सब पदार्थ भी पुद्गल कहलाते हैं। जो रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला हो उसे पुद्गल कहते हैं। जो पूरे और गले संयोग होकर बिखर जाए और बिखर कर छोटा रह जाए, ऐसी स्थिति जिन पदार्थों में रहती है उन्हें पुद्गल कहते हैं। देखो यहाँ पर जो है इन्होंने जो दिया है पुद्गल का लक्षण, एक तो स्कंद आदि जो है परमाणुओं से स्कंद, स्कंद से परमाणु आदि इसका बनते रहते हैं। इसका कोई ऐसा एक स्वरूप नहीं है कि जैसे शुद्ध आत्मा एक बार हो गई तो अशुद्ध नहीं होती। इन पुद्गलों में ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध हो जाते हैं, फिर अशुद्ध हो जाते हैं, फिर स्कंद बन जाते हैं, फिर परमाणु बन जाते हैं, फिर छोटे स्कंद में हो जाते, बड़े स्कंद में हो जाते, फिर जो 22 प्रकार की वर्गणाएँ हैं उनमें से किसी वर्गणा में चले जाते, उस वर्गणा से उस वर्गणा में। तो इनमें तो सब ये सब चलता ही रहता है। तो इसका मूल लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। ये उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण हैं वो उसमें निरंतर पाए जाते हैं, और पर्याय की दृष्टि से उसमें जो है पूर्ण गलन स्वभाव उसकी चलता रहता है। वो कोई स्थायित्वपना एक रूप में कभी रहते नहीं। इसलिए ये पुद्गल कहते हैं क्या है, ये सारे के सारे अजीब हैं। अजीब में यहाँ पर पुद्गल ही के अजीब लेना है। यहाँ पर अजीब में धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य नहीं लेना है। तो ये इन पुद्गलों का पूर्ण और गलन हो रहा है। यह बात शरीर में तो है ही, पर उसके अतिरिक्त सभी अचेतन पदार्थों में भी वह बात है। तो अचेतन में मतलब पुद्गल के अचेतन नहीं लेना। जितनी प्रकार की वर्गणा आदि हैं, परमाणु आदि हैं, तो उन सब में लेना अचेतन में। अचेतन का मतलब यहाँ पर धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य नहीं लेना है। तो इन स्कंदों में अनेक नवीन परमाणु आते हैं, अनेक खिर जाते हैं, इसलिए इनका नाम पुद्गल है। जितने भी रूपवान पदार्थ हैं, अर्थात जो अपन को आँखों आदि से दिखाई देते हैं, 5 इंद्रियों के विषय बनते हैं, ये सब क्या है, स्थूल पुद्गल हैं। कोई लोग तत्व की जब संख्या अन्य जो है मत वाले बनाते हैं तो वो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको अलग अलग तत्व मानते हैं। अलग अलग तत्व माने अलग अलग पदार्थ मानते हैं, पर ये अलग अलग कैसे है? जब जल कभी वायु बन जाता है, वायु कभी जल, अर्थात जैसे H2O पानी कैसे बनता है, 2 गैसों को मिलकर के तो पानी बनता है, और वो पानी जो है फिर गैस बन जाता है। तो ये तो क्या है कि वास्तव में देखा ये सब एक ही जाति के तत्व हैं, अर्थात ये सब पुद्गल ही हैं। ये कोई अलग अलग तत्व नहीं जानने चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब जितने भी ये लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, भगवान जिनेंद्र के शासन में नहीं हैं, सर्वज्ञ के बताए हुए तत्वों को नहीं मानते, वे सब भ्रमित काल्पनिक रूप में वस्तु स्वरूप को मान करके भ्रमित बने रहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि अलग अलग पदार्थ तो वे कहलाते हैं जो तीनों कालों में भी उस जाति में परिणमित नहीं हो गए, इस रूप ना हो सके। ये सब के सब पदार्थ भी माने जो यहाँ जो बदला है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि, ये सब पुद्गल के ही परिणमन है। वो तो इसमें क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सब में पाए जाते हैं, ये सब पुद्गल का लक्षण है। जो पूरे और गले संयोग होकर बिखर जाए और बिखर करके छोटा बड़ा आदि बनता बिगड़ता रहे, ऐसी स्थिति जिन पदार्थों में रहती है वे सारे के सारे पुद्गल ही जानना चाहिए। इसलिए पुद्गल को 2 भागों में बांटा है, अणु और स्कंद। अणु स्कंधाश्च,
पुद्गलों को, चूंकि वो दोनों प्रकार के उनके माने एक प्रकार द्रव्य से तो अणु ही है, पर पर्याय रूप में और उनका परिवर्तन होता रहता है। उनका कोई स्वभाव रूप सदा ऐसा है कि वो अणु बने रहें, ऐसा नहीं है। इसलिए उनको स्कंद और अणु दो रूप में उनको जो है, एक तो समान जाति द्रव्य पर्याय के रूप में और एक पृथक रूप में परमाणु के रूप में, ऐसे स्कंदों के दो भेद कर नहीं, परमाणु हो जाने का भी है, स्कंद रूप हो जाने का भी है। और स्कंदों में भी जो है 22 प्रकार की वर्गणाओं में कभी भाषा वर्गणा रूप, कभी और मनोवर्गणा रूप, कभी आहार वर्गणा रूप आदि आदि जितने भी हैं वो सब वर्गणाओं में वो बदल सकते हैं। इसलिए उनका कोई स्थायित्व नहीं है। नहीं उनका जो पर्याय स्वभाव है, अरे हम ये कह रहे हैं पर्याय स्वभाव भी उनका एक रूप रहने का नहीं है। उनका स्वभाव ऐसा ही है, पूर्ण गलन, परमाणु से स्कंद बन जाना, स्कंद से परमाणु बन जाना, और स्कंदों में भी अनेक प्रकार के स्कंदों में परिवर्तित होते रहना। तो ये सब उनमें जो है ऐसा चलता रहता है, वो कोई स्थायित्वपना उनमें नहीं पाया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोक में जितने प्रकार की वर्गणाएं हैं उस जाति की अनंत वर्गणाएं सदा बनी रहती हैं, क्योंकि उस जाति का कार्य निरंतर होता रहता है। जो जैसे मान लीजिए मनोवर्गणा है, आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, भाषा वर्गणा है आदि आदि, तो उनके सबके कार्य तो अनादि अनंत चलते ही रहना है। इसलिए उन वर्गणाओं का कभी अभाव नहीं होता। पर वो वर्गणाएं एक उसी प्रकार के परमाणु की सदा बनी रहे ऐसा नहीं, उनमें पूर्व परमाणु खिरते रहते हैं, नवीन परमाणु आते रहते हैं। तो वर्गणाएं मनुष्य जाति की वर्गणाएं तो लोक में सदा रहती हैं, परंतु उनमें ऐसा नहीं है कि वही की वही वर्गणाएं सदा बनी रहे, माने वही परमाणु होगी। उनमें परिवर्तन निरंतर होता रहता है, क्योंकि उनका स्वभाव एक रूप रहने का नहीं है, पूर्ण और गलन होने का, परमाणुओं का पुद्गल का स्वभाव, तो ये उनमें निरंतर होता रहता है। इसलिए अपने लिए ये बता रहे हैं कि जो अपना ये शरीर है वास्तव में ये अस्थिर है और आत्मा से भिन्न है, परंतु जीवों को ऐसी भ्रांति हो जाती है। तो भ्रांति में एक बने एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से उनको ऐसे लगता है। अब चूंकि आत्मा आज तक जीव ने अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञात होती है, इंद्रिय ज्ञान से, परलक्षी ज्ञान से, सविकल्प ज्ञान में आत्मा ज्ञात होती नहीं, इसलिए आज तक उसने अपने स्वरूप को इनसे पृथक जाना नहीं। इसलिए निरंतर इस देह में ही एकत्व बुद्धि करके जीता रहता है। अब पदार्थ के भेद करने की पद्धति, पदार्थ के भेद करने की पद्धति। पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं: जीव, भूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पदार्थों के भेद करने की प्रणाली कितनी युक्त है, इसकी पहचान भेद करने की पद्धति यह है कि जिसका भेद किया जाए वह भाग भी न छूटे, और जो भेद किए जा रहे हैं वे परस्पर में एक दूसरे से मिले नहीं। यह है भेद करने की पद्धति। माने जो भी पदार्थों के भेद किए हैं, तो एक तो उस जाति के पदार्थ सदा उसी जाति के बने रहें और उनमें कोई छूटे नहीं, और किसी भी रूप के माने उस प्रकार के पदार्थों का उस विभाग से जो है माने विभक्तपना नहीं होवे या कमी नहीं होवे, ऐसे जो उस पदार्थों के विभक्त करने की पद्धति है। तो आगे देखिए उसके। जैसे संसारी जीव कितनी तरह के होते हैं, कोई कहे कि 2 तरह के होते हैं, एक इंद्रिय जीव और संगी जीव। इन दोनों में सब संसारी आ जाने चाहिए, तब तो भेद की पद्धति है, पर नहीं आए। अच्छा, तो सही भेद बताओ। संसारी जीव के 2 भेद हैं, एक त्रस्त और एक स्थावर। इसमें कोई संसारी नहीं छूटा। पहले किए गए भेद में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय ये सब छूट गए थे। इसमें कोई भी नहीं छूटा। एक बात तो यह है, और दूसरी बात, जो भेद किए जा रहे हैं वे परस्पर में उस पर्याय में लक्षण से मिल न जाए कि कोई स्थावर त्रस्त भी हो जाए और कोई त्रस्त स्थावर भी हो जाए। ऐसा भेद न हो जाए तब वह सही भेद कहलाता है। तो द्रव्य के जो 6 भेद किए हैं, इन 6 से अलग कोई द्रव्य नहीं है, और ये 6 कभी एक दूसरे रूप नहीं हो सकते। तो यहाँ जो है जाति की अपेक्षा से 6 है, ये संख्या में
जीव अनंत हैं, पुद्गल उससे ज़्यादा अनंत हैं, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव लोकालोक प्रमाण एक है, और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु जानना चाहिए। अब ये इस प्रकार से जो द्रव्यों का विभाग किया है या पदार्थों का विभाग किया है, इसमें विश्व का कोई पदार्थ बाकी नहीं बचा, सारे पदार्थ विश्व के इसमें गर्भित हो गए। तो इसके माध्यम से अपन को इस विश्व की व्यवस्था समझ में आ जाती है। अब ये कौन ने बनाई, कहाँ से आए, कब तक रहेंगे, क्या होगा, ये सब अपने लिए अपन को जनागम में भगवान जनेन्द्र ने जैसी वस्तु व्यवस्था बतलाई। ये कोई ना इनका कर्ता धर्ता अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि, अथवा किनहु न करे न धरे को, सड द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। तो ये व्यवस्था उसकी है कि ना तो किसी ने इनको पैदा किया, कहाँ से करेंगे, कहाँ से लाएंगे, तो किनहु न करे, ना उसको कोई धारण किए हुए, उस स्वयं अपने स्वयं के ही अपने अस्तित्व से विद्यमान है, तो ना इसको कोई धारण किए हुए, किनहु न करे न धरे को, सड द्रव्यमयी न हरे को, ना इसका कोई नाश कर सकता है, हरण कर सकता है। ये 6 द्रव्य जाति के द्रव्यों का समूह लोक है और ये अनादिकाल से है। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये इस लोक में जीव क्या है, बिना समता के, बिना वेद विज्ञान स्वरूप आराधना के और निरंतर विषमता धारण करके आकुलता से दुखी है, चतुर्गति में घूम रहा है। ये उसकी बात यहाँ पर अपन को सिद्ध की, क्योंकि अब जीव को समझाना है और जीव को इन 6 द्रव्यों में अपनी पृथकता बता करके, अन्य जीवों से भी प्रत्येक जीव की पृथकता बताकर और अपने में अपनापन कराकर, उसका आश्रय कराकर, संपूर्ण परद्रव्यों से अप्रभावित रहकर सहज अपना शांत अपनी स्वरूप आराधना में लगे, तो ये जीवन में इसकी विषमता का भाव शांति जीवन में प्रकट हो। तो उसके लिए अपन को ये सब पहले 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, पर भावात्मक रूप में 7 तत्वों का स्वरूप समझो कि इन 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य में क्या होता है कि स्वभाव विभाव रूप परिणमन होता है जीव और पुद्गल में। तो इन जीव और पुद्गलों में जब स्वभाव विभाव रूप परिणमन होता है, तो स्वभाव विभाव रूप परिणमन के कारण से फिर इनमें 7 तत्वों की या 9 पदार्थों की सिद्धि होती है। तो उसमें जीव और पुद्गल मूल में 2 पदार्थ हो गए, और फिर उसमें से आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये इन दोनों में 7 प्रकार से पर्याय रूप से परिणमन होता है। अर्थात कर्मों का आना आश्रव अथवा विकारी भावों की उत्पत्ति होना आश्रव भाव, उसमें 2 भेद किए, भाव द्रव, भावाश्रव द्रवाश्रव, भाव बंध द्रव बंध, भाव संवर द्रव संवर, भाव निर्जरा द्रव निर्जरा, भाव मोक्ष द्रव मोक्ष, और भाव पुण्य द्रव पुण्य, और भाव पाप और द्रव पाप। ऐसे ये 9 प्रकार, यानी 7 और 2 मूल में है, 2 तो द्रव्य है और 7 प्रकार का इनका जो द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा था कि आश्रव, यानी 7 पहले 3 अधिकार हैं द्रव्य संग्रह में। एक पहला अधिकार 6 द्रव्यों का पंचास्तिकाय का स्वरूप बताया, फिर इसके बाद 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप बताया, फिर आगे उसमें मोक्ष मार्ग की सिद्धि की, और उसी के अंतर्गत उसी तीसरे अध्याय में मोक्ष मार्ग की सिद्धि का कारण ध्यान, तो सविकल्प निर्विकल्प या अपने लिए माने व्यवहार और निश्चय ध्यान के स्वरूप को बता करके और जीव के परमार्थ की सिद्धि की। तो ये 3 अध्याय हैं। तो उसमें उन्होंने जब दूसरा अध्याय चालू किया तो दिया 6 द्रव्यों का स्वरूप बता दिया, और फिर बताया आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा ते भी समासेन पवर्णामो। तो कहते हैं इनमें जीव और अजीव अर्थात जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं, और उनकी ये आसव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, ये क्या है, जीवाजीव विशेषा, जीव और पुद्गल के ही परिणमन यानी भाव हैं, अवस्थाएं हैं। अब इसको समझो और इनको समझ करके अपना आत्महित का प्रयोजन साधो। अर्थात आश्रव दुख के कारण है, बंध दुख रूप है, इसके मर्म को समझना। आश्रव दुख के कारण है, आश्रव दुख कार घनेरे, और बंध दुख रूप है। आश्रव दुख के कारण है और बंध दुख रूप है।
और संवर संवर सुख का कारण है और निर्जरा और मोक्ष सुख स्वरूप है। क्या कहा? संवर सुख का कारण है और निर्जरा एक देश सुख स्वरूप है और मोक्ष पूर्ण सुख स्वरूप है। ये अपन को उसमें बराबर ज्ञान में आवे तो अपन क्या करें कि दुख के कारणों से दूर हटें और दुख से दुख का अभाव करें और सुख के कारणों को जीवन में अपनाएं और सुखरूप परिवर्तन करके सुखी हो। ये उसका प्रयोजन है। तो ये जब तक अपन इन 7 तत्वों में से अपना प्रयोजन नहीं साधेंगे, इसलिए दिया है कि ये प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। आत्मा के हित का प्रयोजन जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्ययत। जो प्रयोजनभूत तत्व हैं इनमें जीवन आदि काल से विपरीतता को धारण किए हुए हैं, इसलिए दुखी है। तो ये अपन को यहाँ पर एक एक बात को स्पष्ट करके आचार्य देव समझा रहे कि पहले तो 6 द्रव्य श्लोक की व्यवस्था को समझो ताकि तुम्हारा स्थूल विपरीतता मिथ्यात्व कि कौन ने बनाई, कहाँ से आए, भगवान करता धरता है कौन, ये तो पहले मूर्ता स्थूल मूर्ता दूर हो गए। और फिर तुम्हारे अंदर भावों की विपरीतता को दूर करने के लिए फिर 7 तत्व या 9 पदार्थों का स्वरूप समझ के उनमें से आश्रव दुख के कारण हैं उनसे निवृत्ति करो और बंध दुख स्वरूप है उसका भी अभाव करो, संवर सुख का कारण है उसको जीवन में प्रकट करो और निर्जरा और मोक्ष सुख स्वरूप है वो अपने जीवन में जो है ग्रहण करके सुखी हो गए क्रम से। ये बात अपन को आचार्य देव ने बतलाई। अब आगे द्रव्यों की शाश्वत परस्पर भिन्नता जानना चाहिए। द्रव्यों की शाश्वत परस्पर विभिन्नता जीव का लक्षण चैतन्य है। इस रूप में 5 द्रव्य हो ही नहीं सकते। उद्गल का लक्षण है पूरण और गलना, उड़ना और गलना, जुड़कर पिंड बन जाना और बिछुड़कर अलग अलग हो जाना। यह बात किसी भी दूसरे द्रव्य में नहीं है। उद्गल ही एक ऐसा है जो उड़ता है और गलता है। क्या कभी 10 जीव मिलकर एक पिंड बन सकेंगे? यह मोही जीव मोह कर करके हैरान हो जाता है और इतना व्यामोह करता है कि मैं और पुत्र ये दोनों एक ही जीव हैं और चाहते हैं कि एक बन जाए, पर बन सकते नहीं है। एक पिंड ऐसे ही अन्य कोई द्रव्य ना फूल सकता है ना गल सकता है। उद्गल में ही यह स्वभाव है कि यह मिलकर पिंड बन जाए और अलग गल कर अलग हो जाए। अथवा उद्गल उसे कहते हैं जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाएं। यह स्वरूप भी अन्य द्रव्यों में नहीं है। धर्म द्रव्य एक अमूर्तिक पदार्थ है जिसके होने पर जीव और पुद्गल गमन कर पाते हैं। सर्वत्र लोकाकाश में भरा हुआ ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी भरा है जिसके होने पर चलता हुआ जीव पुद्गल ठहर सकता है। आकाश द्रव्य तो कुछ जल्दी समझ में आ जाता है और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य सदा अवस्थित रहता है। ऐसे इन 6 प्रकार के द्रव्यों में कोई एक दूसरे रूप नहीं होता। अगर हो जाए तो वह भेद नहीं है। भेद ही खत्म हो जाए, भेद नहीं रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर जब अपन को सबसे पहले इन द्रव्यों की पृथकता और शाश्वतता समझ में आ जाएगी तो अपनी भी पृथकता और शाश्वतता सबसे समझ में आएगी। तो अभी अपन को जो 24 घंटे लगता है कि हम मर नहीं जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वो भ्रम खत्म हो जाएगा। और दूसरे में मिल नहीं सकते ये भी व्यवस्था अपन को समझ में आ जाए तो अपन जो अभी रात दिन सोचते हैं कि हम शरीर हो जाएं, धन संपत्ति हमारी हो जाए, परिवार कुटुंब हमारा हो जाए, ये सब तुम्हारी मूढ़ता की मोटे विकल्प सब खत्म हो जाए। तुम अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता को अनुभव करते हुए फिर पर में मूर्छित नहीं होगे। इसलिए ये 6 जाति के द्रव्य कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। चेतन अन्य 5 द्रव्य रूप नहीं हो सकता, 5 द्रव्य कभी चेतन रूप नहीं हो सकते। पुद्गल अन्य 5 द्रव्य रूप नहीं हो सकता,
5 द्रव अन्य पुद्गलभूत नहीं हो सकते। इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश काल उनकी अपनी अपनी सत्ता है, अपना अपना स्वतंत्र सेपरेट कार्य है, उनका सब स्वतंत्र परिणमन। ऐसा समझ में आ जाने पर अपन को इस विश्व संबंधी जो मूर्ताएं हैं और जो पागलपन में अपन 24 घंटे पुद्गलों के स्कंदों में मूर्छित होकर के रात दिन माने जैसे वे चीटियों जैसे जो है इतने से उदय होते से करके मानते रहते हैं कि हम बहुत कछु काम कर रहे हैं। बुद्धि तुम्हारी जो है ये सब जो अज्ञानता से मोह से प्रभावित होकर ऐसे कार्य करने में बर्बाद करते रहते अपने जीवन को, वो बंद कर देंगे। क्यों कि भैया इतने कछु तुम अपनो बना नहीं सकत, तुम किसी के हो नहीं सकत, तुम ही रहोगे पर ही रहेंगे। तो जब ऐसा जान लोगे निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का फिर समस्या तुम्हारी क्या है? पर में मूर्छित नहीं होगे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व जान करके सहज ज्ञाता दृष्टा आनंद में रहोगे। तो ये अपन को जब तक 6 द्रव्य और 7 तत्व या 9 पदार्थों का स्वरूप, ये जैन धर्म का मूल मौलिक माने वस्तु व्यवस्था है। जैन धर्म की क्या है? विश्व की वस्तु व्यवस्था है। अगर ये तुम्हारी समझ में आ गई तो अपनी बुद्धि फिर कोई कहने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं सुधारेगा। तुम स्वयं ही अपने ज्ञान में समझ करके और प्रयोग करोगे तो हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है। जब तुम पर में मूर्छित नहीं होगे, सहज ज्ञाता दृष्टा रहोगे, तो अतीन्द्रिय आनंद तुम्हारी परिणति में प्रकट होगा और उसका आनंद भोगोगे। अब किससे पूछना और काय को पूछना? प्रत्येक जीव वही चाहता है शांति। ऐसा जो है प्रत्येक जीव को अगर ये भगवान जनेन्द्र के सिद्धांतों पर वस्तु व्यवस्था पर विश्वास हो जाए और उस पर वो उसके हिसाब से जीने लगे तो सहज ही सुख उसका स्वरूप है। दुख तो जबरदस्ती उड़ा हुआ है, काल्पनिक है, और जबरदस्ती जो है परिणति में इसने मिथ्यात्व के कारण से धारण कर रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए ये वस्तु स्वतंत्रता का, इन 6 द्रव्यों की जाति की पृथकता का बोध कराया, शाश्वतता उनकी बदलाई। अब आगे शरीर में स्थिरता के भ्रम का कारण शरीर की सीमित समाकारता, माने उसकी जो है एक समय तक के लिए समान रूप से उसका परिणमन होता रहता दिखता है। तो ये शरीर में भ्रम का कारण जो स्थिरता के भ्रम का कारण वो बन जाता है उसको। ये पृथ्वी जल आग हवा आदि कालांतर में एक दूसरे रूप हो जाते हैं, इसलिए मूलतः ये भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, ये सब एक पुद्गल जाति में गर्भित हैं। यह शरीर पुद्गल है, इसमें अनेक परमाणु आते हैं और अनेक निखरते हैं। ऐसे इस बिगड़ने वाले इस देह पिंड में एक मूढ़ आत्माओं इन मूढ़ आत्माओं की इन मूढ़ आत्माओं की क्यों आत्मबुद्धि हो गई? हाँ, अब ये जो है कह रहे ऐसे ही शरीर जो स्थिर नहीं, अपने से भिन्न है, पुद्गल है, अचेतन है, इस देह के पिंड में इन मूढ़ आत्माओं को क्यों आत्मबुद्धि हो गई? प्रश्न है। उसका कारण भेद विज्ञान का अभाव है। बस इनको माने दोनों के अलग अलग लक्षणों से पहचान न करके वो मूल कारण उनके लिए भेद विज्ञान का अभाव आत्मबुद्धि का कारण है उनमें शरीर। कहीं नए परमाणु के आने से कभी यह शरीर बछड़ा जैसा नहीं बन जाता, कहीं मुंह में कुछ लंबे ढंग के परमाणु चिपक जावे, हाँ लंबे ढंग से परमाणु चिपक जाए तो वह बछड़ा का मुंह बन जाए, ऐसा नहीं देखा जाता है। कितने ही परमाणु आते हैं और जाते हैं, फिर भी समान आकार रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शरीर तो वही का वही है। जो कल था सो सुबह था, जो सुबह था भिन्नता नहीं नजर आती। ऐसी स्थिरता दिखने के कारण भी यह व्यामोही जीव इसको आत्म रूप से मानता है। आत्मा में शरीर में देह आत्मबुद्धि होने का भ्रम का कारण यहाँ पर बता रही है कि जो है चूंकि इन पुद्गल परमाणुओं की
क्योंकि कर्म के निमित्त से जैसे नाम कर्म मनुष्य नाम कर्म बांधा है, तब वो मनुष्य नाम कर्म के योगी परमाणु उसमें आकर के और उसी रूप में ढलेंगे, ना कि कोई जानवर के परमाणु आकर के तुम्हारा मुँह गोल है तो लम्ब हो जाए, सुगर जैसा हो जाए, तो कुत्ता जैसा हो जाए, फिर बिल्ली जैसा हो जाए, ऐसे परमाणु नहीं आते। इसलिए इस जीव को ऐसे लगता है जैसे ये स्थायित्व हो और एक क्षेत्रावगाही संबंध आत्मा का इसमें है। तो आज तक इसने अपने आत्मा को इससे पृथक देखा नहीं, इसलिए इसको इस शरीर में एकत्व बुद्धि का भ्रम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। स्व को स्थायी मानने की जीव में ये प्रकृति है, स्व को स्थायी मानने की जीव में प्रकृति है। कैसी है, अब उसका खुलासा कर दें। भैया इस आप सब जीवों में इतनी बात तो भली है कि हम उसे मानते हैं। अहम किसको मानते हैं, अपने को, माने अहम मानते हैं। जो स्थिरता से रहता हो, कहाँ मानते हैं हम और आप सब जीवों में इतनी बात तो भली है कि हम उसे मानते हैं। क्या मानते हैं, अहम, माने सब में अहम, माने मैं अपना अपना मानते हैं। अब वो मैं अपना जो स्थिर रहता हो उसी में हमपना होता है। अस्थिर चीज़ों में मैं मानने की तैयारी नहीं होती कभी। कोई चीज़ अस्थिर हो उसको अपना स्वरूप मान लो, ऐसा नहीं होता किसी। तो जो चीज़ स्थिर है उसी में अपन को मैं पना मानने की निरंतर भावना चलती है। अब वो भ्रम का कारण चूंकि एक रूप शरीर दिखता है तो उसमें भ्रम हो जाता है। यह एक भीतरी प्रकृति है जीव की। यह जीव किसी अस्थिर रूप अपने को मानना नहीं चाहता है। इसको शरीर के बारे में यदि यह पता चल जाए कि यह अस्थिर है तो इसमें ममत्व स्वत्व की बुद्धि ना कर सकेगा, माने अपनेपन की बुद्धि, अहम पने की बुद्धि नहीं कर सकेगा। इस व्यामोही जीव को इस शरीर में जो कि समान आकार वाले हैं, इस कारण से स्थिति की भ्रांति हो गई कि यह शरीर सदा रहने वाला है, सदा टिकने वाला है, मैं वह हूँ जो सदा टिक सकूँ। सो इस प्रकार से इसने इस देह को आत्मा माना है। क्या हो गया भ्रम का कारण, इसमें उसको ऐसे लगता है स्थायित्वपना। सुबह उठ कर देखता है तो वही के वही चेहरा पर नजर आता है। तो अब ये इसको भ्रम का कारण इसमें है। तो अब आगे कहते हैं कि कहाँ पहुंच गए, अभी हाँ पढ़वाएंगे। अभी किसी गरीब को ही कहा जाए कि तुमको एक दिन के लिए लखपति बनाए देते हैं, ये सारे मकान सारी जायदाद तुमको देते हैं, और दूसरे दिन जो कुछ तुम्हारे पास भी है उसे भी छुड़ा देंगे और निकाल देंगे, तो भाई क्या मंजूर करेगा? ना मंजूर करेगा। भाई तो यही कहेगा कि हमें तो ऐसी स्थिति मंजूर है जो सदा रहे। ऐसी गरीबी ही वह तो मंजूर करेगा, एक दिन वो धनी कबूल करके फिर अपनी भी निधि गांठ से लुटा दे, ऐसी स्थिति को मंजूर नहीं करेगा। यह चाहता है कि मैं तो वह रहूं जो सदा रह सकता हूँ, वह हूँ। इससे अंतरंग की प्रवृत्ति समझ लीजिए कि इसकी चाह है, इसकी प्रतीति है कि मैं वह हूँ जो सदा रह सकता हूँ। इतनी तो अच्छी बात है, किंतु इस शरीर को ही इसने ऐसा समझ लिया कि यह सदा रह सकता है, क्योंकि समान आकार का बना रहता है। क्योंकि समान आकार का बना रहता है, इससे शरीर में आत्मबुद्धि कर दी है। अब ये जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जीव को अहम पना किए बिना तो जीव रहता नहीं। अब चूंकि क्या है, इसको जो वर्तमान पर्याय मिलती है वो पर्याय चूंकि वो एक निश्चित समय तक के लिए एक जैसी बनी रहती है, तो अब उसके लिए उसमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वास्तव में ये स्थायी है। अब उसमें अब देखो जिन जीवों के लिए जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जैसे श्रीमद जी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उनको अपना पूर्व जन्म दिखाई दे गया कि पहले हम ये थे, हमने ये किया था, इसलिए वर्तमान में आज हम ऐसी स्थिति में आ गए। तो फिर वो व्यक्ति का जो है क्या है भ्रम खत्म हो जाता है।
और फिर जो है फिर वो सत्य की खोज बने वास्तव में अपना स्वरूप मूल में है क्या, और उसमें लग कर के फिर इसमें मूर्छित नहीं होता। कहते हैं कुछ दिन के अपन ये तो जब अपने लिए पर्याय से पर्यांतर होने की व्यवस्था है, एक रूप रहती नहीं और ये पर्याय क्यों मिल नहीं, तो अब वो जब खोज करता है तभी जो उनके लिए फिर पूर्व की जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद, जैसे इनका आता है हमारे से चंपा बहन का कहानी, तो उनका भी वो जाति स्मरण ज्ञान है, उनके मिथ्यात्व को नाश करने का कारण बना। उनको कि अपन पहले ऐसे थे, अपन ने गलती की इसलिए गृह मिथ्यात्व पैदा हो गए। तो ये जब ऐसी उन्होंने श्रीमद जी को लगा गया, अपन ने जो है पूर्व में गलती कर दी इसलिए इस पंचम काल में मिथ्या दशा में अपन पैदा हो गए। तो ऐसा जिसको समझ में आ जाता है तो अब वो आगे वो गलती छोड़ करके सही जीवन जीना चालू करता है। तो ये जब जीव को अपनी माने संसार दशा में एक रूपता नहीं है और ये दुख रूप है, यहाँ कोई सुख नहीं है, वास्तविक अपना स्वरूप ये है, तो वहाँ से व्यक्ति को भेद विज्ञान करके मोक्ष मार्ग में लगता है। तो जब तक जीव को इस प्रकार से इस शरीर आदि से भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक जो है वास्तव में वो पागलपन के कामों में निरंतर मिथ्यात्वपूर्वक लगा रहता है और निरंतर पराशत भावों से दुखी रहता है, निरंतर आकुलित रहता है कसायों से, और मर करके आगे फिर कर्मों का आश्रय बंद करके चतुर्गति का पात्र बना रहता है। अब आगे यहाँ कहते हैं अति निकट काल में शरीर के विनाश की संभावना में धर्मानुराग की प्रगति होती है। नीतिकार कहते हैं कि धर्म वही पाल सकता है जो ये विश्वास रखता हो कि मृत्यु तो मेरी चोटी पकड़े हुए है, जब चाहे झकझोर दे और कभी काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यों समझो मन में। ये ज्ञान में आवे तो आदमी बेहोश होकर के मूर्छित होकर के यहाँ नहीं जिए, निरंतर जागृत रहे। और तभी मुझको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसी जिससे प्रतीति है वही धर्म पालन कर सकता है। जो ये जानता है कि ऐसा मैं सदा रहूँगा, जैसा बेवफा हूँ, परिवार वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, ऐसा मैं ऐसा सदा रहूँगा, तो उसे धर्म पालन की वो क्यों धर्म पालन करेगा जब इतनी उकिला ने सब कजू अपनी अनुकूलताएं सुख सुविधाएं मिल रही हैं और शांति से सोच रहा हो कि आनंद में है, तो काय गिलाने उनको इससे पृथक धर्म साधना की कोई बात करना हो। कभी देखा भी होगा कि कोई बड़ा तेज रोग हो गया हो या किसी विकट दंगे में फंस गया है या कहीं आग का सामना हो गया हो या समुद्र आदि में कुछ डूबने की आशंका हो या घर में बड़ा तेज रोगी होकर पड़ा हुआ हो। जैसे अभी तुम्हारे कोरोना चल रहा था तो सब भयभीत हो गए, अपने अपने अलग, एक दूसरे को छूते नहीं थे, दूर रहो, कितने हाथ दूर रहो। तो जहाँ मौत सामने दिखती है तो फिर आदमी फिर नहीं यहाँ उलझता कहीं पर। जंगल में बहुत भटक गया हो जहाँ ये आशंका हो कि किसी भी समय कोई आदि आकर मुझे खा सकता है, ऐसी जब कोई स्थिति आती है तो प्रायः ये जीव धन की परिजन की याद न करके ये याद करता कि ओ जान बची सो लाखों पाए, फिर तो वो अपने जान को बचाने की सोचता, फिर धन संपत्ति ये वो सब इधर नहीं फिर ध्यान देता है। इन संकटों में मैं बच जाऊं तो खूब धर्म धारण करूंगा, अपने जीवन को सफल करूंगा। अपन बोलते कि नरकों में हमने कसमें खाई मानव जीवन पाने की, और इतने आगे फिर भी जियोगे तो भूल गया अपने। कोरोना काल में हाँ ज्यादा बीमार हो गए थे, तो कहते थे भैया अब हमें कुछ नहीं करना, अभी अपन ने देखो ना, कछु लोग कहते बस अपन दुकान पे जाने नहीं आ, और जैसे ही तकलीफ दूर भई और अब धर्म नाम छूट दो और पूरे रात दिन दुकान ही दुकान है। बहुत बहुत पागलपन है, मिथ्या दशा में इतने जल्दी भूल जाता है, बदल देता है। बहुत ये मोह की लीला बहुत विचित्र है। वो एक दृष्टांत आता ना कि जैसे एक व्यक्ति खजूर पे टंग गया, अब वो जो है वो उधर से गिरने की स्थिति बना, तो भैया कोई उतार लो यार, हम तुम्हारा 1000 रुपया दे देंगे, ऐसा कोई से ऊँट वाला वो होते धीरे धीरे उतार के ऊपर नीचे उतरने लोग नीचे, और उसने सोची यार काऊ में हम कहीं काय के पैसा दे, तो नीचे उतर आओ तो कहीं काय के पैसा बेकार कि हम 1000 रुपये दे रहे। तो मतलब ये है कि जब व्यक्ति को जान की आती है
तो फिर लगता है कि भैया सब लौट जाए, हमारी जान बच जाए। और जब धीरे 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 ठीक हो तो सब भूल भाल करके पथ पर मूर्छित होके काय को अपने फर्जियों के तो लपड़ गई में। बहुत दुर्दशा है जीव की। जब ये भावना होती है कि मृत्यु तो मेरे सिर पर खड़ी हुई है, जब चाहे मैं जब जोड़ा जा सकता हूँ, तो इसकी नरपरंगी देखी होती है और ये ज्ञान धारण करता है। देखो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना कोई, और जो दुख में सुमरण करें तो दुख काहे को हो। तो ये एक व्यवहारिक एक प्रकार से ये ऐसी स्थिति है। परंतु ऐसा है, पहली चीज तो दुख में सुमरण, कौन सा सुमरण धर्म, कौन सा धर्म, अगर तुम्हारे लिए सही धर्म समझ में आ जाए तो फिर दुख और सुख उसके लिए फिर अंतर है नहीं। जिसको तुम सुख कह रहे हो वो भी दुख ही है, जो दुख है वो तो दुख है ही, उसमें कहाँ सुख है संसार में, है? तो ये जो है जिसको, हाँ ये बात जरूर है कि प्रतिकूलता में व्यक्ति को थोड़ा माने धर्म आदि या वस्तु व्यवस्था सुरक्षित होने का, या भैया हमारी कैसे रक्षा होगी, उसके विचार चालू होते। और जहाँ व्यक्ति अगर बाहर की अनुकूलताओं में है तो बस मूर्छित होकर के जीता रहता है, सुनते ही नहीं है काय को धर्म। परेशानी हो गए तो काय को धर्म, जो लोग परेशान हो गए हैं, जिनके पास कछु नहीं हो गए, धर्म करें, यहाँ तो लगा थे आदमी। आगे देखिए आगे क्या है। शरीर स्थिति के भ्रम में आत्मभ्रांति, जिसने इस अस्थिर परमाणु के समूह में स्थिर बुद्धि कर ली है, वह तो अबुद्धि बनकर इसको ही आत्मा मानता है कि यही मैं हूँ। जो जिसको हम बुद्धि से स्वीकार करता है वह उसकी प्रगति में रहता है। जिस ज्ञानी संत पुरुष ने इस देह से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप इस चेतन तत्व को ही मैं आत्मा हूँ ऐसा मान लिया, वह इस चेतन तत्व के विकास में ही अपना कल्याण समझेगा। एक इस चित विलास में ही उत्सुकता बनेगी, और जिसने शरीर को माना है कि यह मैं हूँ, ऐसा हट्टा कट्टा दुबला पतला गोरा सांवला चिकना लंबा किसी भी दूरी इस शरीर को यह मैं हूँ ऐसा मान लेता है, तो अब वह इस शरीर की प्रगति में रहेगा। शरीर जैसे राजी होता है, पंचेंद्रियों के विषयों का जिसका पूजन होता है, यूँ समझ लीजिए अलंकार में इस शरीर को जिसने आत्म रूप में स्वीकार कर लिया है, वह उसकी प्रगति के लिए यत्नशील रहता है। ये प्रवेश करने वाले और गमन करने वाले अणुओं के समूह देह में समाकृति होने के कारण जिनको स्थिरता का भ्रम हो रहा है, यह जीव तो सदा लेने वाला है, तब यह मैं हूँ, इस प्रकार की उन सब अज्ञानियों की बुद्धि बनती है। जहाँ पर इसकी अपने अपने रूप में प्रतीति होती है, रुचि होती है, सारी ताकत, सारी बुद्धि, सारा प्रयत्न उसका वहीं लगता है। जब इसने इस देह में ही आत्मबुद्धि कर ली तो फिर इस देह की सुरक्षा और देह की व्यवस्था में ही रात दिन इसकी बुद्धि, इसका प्रयत्न, इसकी सारी योजना, सारी चतुराई बस उसी में लगती रहती। तो यहाँ कह रहे भैया जब तक आप इसका निर्णय नहीं करोगे, वेद विज्ञान नहीं करोगे, तब तक अपना कल्याण नहीं। आगे देखिए मिथ्या ज्ञान का महासंकट व पुरस का स्वाद। भैया मिथ्या ज्ञान से बढ़कर कोई दुनिया में संकट नहीं है। संकट तो उसे कहते हैं जहाँ यह आत्मा बेचैन हो, असंतुष्ट हो। यह संकट अज्ञान से भरा हुआ है, अत्यंत भिन्न है, जिसका मुझ में कुछ वास्ता ही नहीं है। ऐसे इस धन संपदा आदि पदार्थों में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसी जो बुद्धि लगाता है वह संकट में है, अज्ञान अंधेरे में है। सम्यक ज्ञान से बढ़कर कुछ वैभव नहीं और मिथ्या ज्ञान से बढ़कर कुछ संकट नहीं। स्वाद तो उसका ही आएगा जिसकी ओर दृष्टि है, जिसकी रुचि है।
यह जीव भावात्मक पदार्थ है और भावों को ही करता है, भावों को ही भोग सकता है। जैसा इसका भाव होगा तैसा ही उसे स्वाद आएगा। जैसे एक अल्प कथानक की राजा ने अल्प कथानक है। हाँ, एक राजा ने बड़े दरबार में मंत्री से कहा कि मंत्री जी, रात्रि में मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि तुम घूमने जा रहे थे, रास्ते में 2 गड्ढे मिले, हम तो गिर गए शक्कर के गड्ढे में और तुम गिर गए मल के गड्ढे में। मंत्री जी ने कहा, महाराज ऐसा ही हमने भी स्वप्न देखा, और पर थोड़ा इससे आगे और देखा कि हम तुम्हें चाट रहे थे और तुम हमें चाट रहे थे। अब यह बताओ कि राजा को क्या चटाया? मल, और स्वयं ने चाटा शक्कर। जैसी इसकी दृष्टि होती है उसके अनुसार उसे रस आता है, अनुभूति होती है। हमारी दृष्टि अज्ञान भरी है तो वह स्वाद अज्ञान का है, मोह विष का ही स्वाद है। देखो, बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत प्राणी। जीव भाव करता है, भावों को ही भोगता है और दूसरी चीज को नहीं भोगता है। तो अब जब जीव इसके मिथ्या ज्ञान होता है तो मिथ्या ज्ञान में ये अशुद्ध भावों का ही भोग करता रहता है निरंतर। परलक्षी भाव ही निरंतर इसके चलते रहते हैं। क्यों? कि अपने स्वरूप की तरफ उसका लक्ष्य नहीं है। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की बुद्धि है। तो रात दिन उन्हीं में अपनी बुद्धि अशुद्ध भावों में लगा करके रात दिन कल्पनाएं कर करके परेशान रहता है। एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिलती। तो ये जो कहते हैं जैसे जीव के जैसे भाव होंगे उसी को भोगेगा। तो मिथ्या ज्ञान में तो उसके मिथ्या भाव, विपरीत भाव होते हैं और उन्हीं का भोग करता है। तो दूसरों के बारे में भी सोचेगा तो उल्टा सोचेगा। जैसे वो दिया, राजा ने अपने लिए तो सोचा अच्छे उसमें गड्ढे में गिरने का, और दूसरे को सोचा बुरे गड्ढे में गिरने का। तो उसे उसकी दृष्टि दूसरी थी, तो उसने उसकी दृष्टि अपनेपन की थी, तो उसने कही थोड़ा और आगे हमने भी देखा है कि तो हमें चाट रहे, हम तुम्हें चाट रहे। अर्थात गड्ढे में तो हम गंदगी में डरे और तुम शक्कर के मीठे गड्ढे में पड़े हो, पर स्वाद हमें काय का आ रहा है, हमें स्वाद मीठेपन का आ रहा है, तुम्हें गंदगी का आ रहा है। ऐसे ही ये जीव भले ही बाहर में शरीर आदि में संयोगों में पाप के उदय में पड़ा हो, परंतु यदि उसकी दृष्टि सुधर गई तो पाप के उदय में बाहर से पाप की परिस्थिति में भी वेदन अपने स्वरूप का आनंद का करता है। और बाहर में पुण्य का उदय हो, अनुकूलताएं बहुत हो और विपरीत बुद्धि हो तो वेदन करता है वो सब मिथ्यात्व का, कसायों का, आकुलता का। इसलिए बाहर के संयोगों से उसके सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध है अंदर के तुम्हारे भावों की शुद्धि अशुद्धि आदि से। हाँ, ये समझना चाहिए अपन को। आगे देखिए, ज्ञान दृष्टि में ज्ञान सुधा रस का स्वाद। भैया, हमारी दृष्टि ज्ञान से भरी है तो भले ही हम देह में फंसे हैं, लेकिन स्वाद आएगा उसका ही जिस ओर हमारी निगाह है। हम यदि शरीर से भेदभाव न करके विविध ज्ञान मार्ग तक को निरख रहे हैं तो वहाँ एक भी संकट नहीं है। जहाँ इस आत्म स्वरूप से छिपकर अन्य पदार्थों में यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसी कुबुद्धि की जाती है तो संसार समुद्र में डूबते ही खाते रहना पड़ेगा। मोह से बढ़कर दुनिया में कोई संकट नहीं है। व्यर्थ का मोह है, मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय कौन है। स्वभावता सब जुड़े हैं, एक दूसरे से विमुख हैं, किसी में मैं मिला हुआ नहीं हूँ। मुझे कौन कब सहारा हो सकता है, सब भिन्न है। ऐसी दृष्टि नहीं की जा सकती है मोह में। इतना साहस नहीं बनता है कि जो बात जैसी है उसे उसी प्रकार मान लें। अज्ञान में रहेंगे तो केवल क्लेश ही भोगने पड़ेंगे, यदि ज्ञान भाव में रहेंगे
तो हमारे सब संकट छूट जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण और अज्ञान समान न आन जगत में दुख का कारण। जिसको सम्यक ज्ञान है वो जीव सुखी है, आनंद में है, और जिसको मिथ्या ज्ञान है वो जीव बाहर से कितनी उसकी अनुकूलताएं सब व्यवस्थाएं बनाई जाए पर वो निरंतर परेशान रहता है। इसलिए अन्य मत में भी लिखा हुआ है जहाँ कुमति तहाँ नहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिसके जीवन में दुर्बुद्धि है, विपत्तियों के ढेर उसके लिए कहीं से बुलाना नहीं पड़ते। 24 घंटे विपत्तियों में ही उल्टी सोच से परेशान रहता है, और जहाँ पर सुमति है वहाँ पर आनंद ही आनंद है। बाहर में अनुकूलताएं हो नहीं हो, प्रतिकूलता कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों कि सुख का कारण है इसके अंदर में अपने सम्यक ज्ञान पूर्वक अपनी स्वरूप की आराधना से जीना। बाहर में पाप को दे रहा है, पुण्य को दे रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जिसके अंदर का ऐसा ज्ञान का सम्यक जागरण हो गया है और अपने स्वरूप के आश्रय से जीवन है, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद में रहता है। और जिसकी दुर्बुद्धि है, बाहर में उसके पुण्य के ढेर भी हों, बाहर के संयोग, परंतु दुर्बुद्धि के कारण से 24 घंटे परेशान है। अपन बोलते कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनमान, पर मूल में अज्ञान बिना, ज्ञान बिना निर्धन दुखी और ज्ञान बिना धनमान। कैसे दुखी हैं? ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब दुखी रहेंगे। तो जब तक जीव को ऐसा वास्तव में भेद विज्ञान नहीं होता तब तक उसको कोई सुखी नहीं कर सका। अब अंतिम सारांश के रूप में इसका भाव है इसका श्लोक का। मैं नहीं पढ़ पे, जोर से तो आवाज आने चाहिए। जो ज्ञान का विस्तार होगा, अज्ञान का विस्तार होगा, उन सबका मूल साधन देह और जीव के परस्पर संबंध और असंबंध देखने का है। जैसे कहीं 2-3 सड़क सामने टूट जाए तो जहाँ से टूटे हैं उससे पहले जो मार्ग है वह मूल में है, उसके बाद जो रास्ता टूट गया है। ऐसे इस देह और जीव के प्रसंग में यह मूल बात है कि संबंध माने तो इस समस्त संकटों का विस्तार बनता जाता है, और संबंध को न माने तो व्यक्तिगत संकट समाप्त होते। यह अज्ञानी जीव मिलते जुलते रहने वाले परमाणुओं का समूह को स्थिर बताया करता है। इसी कारण से यह अमुक ऐसी कल्पना बनाता है। यही इसके सर्व संकटों का मूल है। क्या कही इसमें? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का मूल देह के संबंध व असंबंध का विनिश्चय, इस प्रकार का निश्चय माने सम्यक प्रकार से निश्चय। हाँ। तो कहते हैं जैसे एक रास्ता चल रहा था, फिर बीच में वो रास्ता फूट गया, एक अलग बट गया। अब जो है मूल में तो ये जीव अनादिकाल से निगोद में दोनों को मिली जुली सरकार एक रूप में चली आई। अब जहाँ से इसका रास्ता फूट गया, वेद विज्ञान हो गया, कह मैं चेतन और देह अचेतन यह जड़ में ज्ञानी और मिले अनादि अतंत मिश्रण ज्यों पाया रूपानी। रूप हमारा सबसे न्यारा, वेद ज्ञान किया, बस वहाँ से रास्ता अलग हो गया। अब ये विच्छेद हो गया, अब ये शरीर संबंध इसका धीरे से खत्म, अब आगे कभी नहीं मिलना। तो जब तक जीव को ऐसे अपने देह से, सबसे पहले नजदीकी देह है और इस देह का कारण है उसमें एकत्व बुद्धि। देह ही अपन को दुख का कारण नहीं है, देह में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये अपन को दुख का कारण है। और देह में जब है तो फिर देह से संबंधित सारी दुनिया तुम्हारी रिश्तेदार बन जाएगी, शत्रु बन जाएगी। जो देह के अनुकूल हैं वे तुम्हारे मित्र, और जो देह के प्रतिकूल हैं, विपरीत हैं, वे तुम्हारे शत्रु। फिर टोडामल जी ने राग द्वेष का विस्तार लिया, फिर उनके शत्रु के शत्रु अपने मित्र और मित्र के शत्रु अपने शत्रु, ये सब राग द्वेष निरंतर इसमें
परंपरा अनंत अज्ञान दशा में चलती रहती है। तो ऐसापन को यहाँ पर कहते हैं भैया ये जीव अगर आत्मा में आत्मबुद्धि आज तक नहीं की तो उसका मूल कारण है कि ये अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले शरीर को ही आत्मा रूप में अनुभव करता रहा और उससे संबंधित इसका सारा का सारा पूरा का पूरा जीवन प्रयत्न प्रवृत्ति सारा का सारा 24 घंटे उसी में लग करके और इसने अनादिकाल से अनंत जीवन बर्बाद किए। अब यहाँ अगर ये जागृत हो तो अपना हित करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकता है। चलिए ओम नमस्ते। द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय।